फेलोज काम कर रहे हैं, आपका एक तवील तजुर्बा है ओबीसी को लेकर, मुस्लिम पसमानदा तबका को लेकर, और आपकी एक पहचान है, एक शनाख्त है पूरे महाराष्ट्र नहीं होते पूरे मुल्क में। आज पूरे मुल्क में जब भी ओबीसी की बात आती है, मुस्लिम पसमानदा की बात आती है, मुस्लिम जो बेसिक बुनियादी मसाइल हैं उसके हल के लिए बात आती है, तो पूरे मुल्क में शब्बीर अहमद सदर का नाम नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमें पूरा फख्र है कि आपका ताल्लुक जालना से है, आपकी पूरी जो है तालीम वगैरह जहाँ औरंगाबाद में हुई, आप अभी मुंबई में रहते हैं, लेकिन जब भी कोई बात होती है शब्बीर मैंने देखा कि हम तो एक बड़ी मिशन को ओबीसी में, जो मुस्लिम ओबीसी के लोग मतलब मुसलमानों लोग ओबीसी मानते ही नहीं थे, जो बिरादरियां हिंदुओं में थी वो मुसलमानों में थी, पेशे की बुनियाद पर। ये बात समझाने में 15 साल लगे कि तेली उधर भी तो इधर तेली, उधर नहीं तो उधर भी नहीं है, उधर मारे इधर बागबान है। ये जो बिरादरी पेशा है, पेशा कोई भी कर सकता है, किसी धर्म में कर सकता है। ये बात समझाने के शब्बीर को 15 साल लगे। आपने बड़े बड़े आंदोलन करे, इतने खतरनाक आंदोलन करे कि सीएम को इनको सबको आना पड़ा। एक बार तो धरना दे रहे थे, आपको हेलीकॉप्टर से सीएम ने अपनी भैया मिलाने के लिए, और आपने कई तारीख के साथ काम किए। 52 सर्कुलर जेआर निकाले जो भारत के इतिहास में किसी एक संगठन किसी एक के किसी ने नहीं निकाला है। तो इससे लाखों मुसलमानों को फायदा पहुंचा, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, और एक काम किसी भी लीडर ने नहीं किया है जो बुनियादी काम शकील अहमद साहब ने किया है, ना किसी मुस्लिम सीएम ने किया, ना मुस्लिम किसी गवर्नर ने किया है। जेआर निकालना, सर्कुलर निकालना, ओबीसी में खड़ा करना, आज $1 मिलियन का मुस्लिम समाज को फायदा उसका हुआ है। वरना आज मेडिकल सीट कितने लाखों में जा रही है, सब महंगा पड़ा है। लेकिन अगर वो ओबीसी सर्टिफिकेट में सभी में पूरा तजुर्बा था। शब्बीर मैंने इसके पहले भी शुरुआत के दौर में आपने मूवमेंट चलाया था औकाफ के बारे में। औकाफ की तारीख में जो है पहली मतलब इस तरह होता है कि वहाँ के लोगों को जेल में लिया गया था, तो बहुत सभी कारनामे थे। लेकिन जब देखा कि बहुत ही मुश्किल है, ये कोई काफ है, यहाँ को आदमी चला तो बाहर निकलता नहीं है, वो छोड़ के शब्बीर ने ओबीसी मूवमेंट शुरू करा। फिर आप जरूरत महसूस हुई है कि औकाफ जो मुसलमानों के खुशहाली के लिए, मासिया इस्तेहकाम के लिए, आज वो लोग जो करोड़ खरबों के मालिक है, वो इनामदार जागीरदार लोग, आज जो लोग कब्जा करके बैठे हुए, उनके वहाँ वो नौकरी चपरा से काम कर रहे हैं। जाओ चाय लेके आ जाओ, जाओ पानी लेके आ जाओ। वो जो पूरा मालिक करोड़ प्रॉपर्टी का, वो जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसके वहाँ नौकरी काम कर रहा है। उनकी छाव में उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन मुस्लिम ठेले वाले को वहाँ खड़ने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉपर्टी जो उनके बाप दादा ने, अबादाद ने, उनके बादशाह ने, हुक्मरानों ने, राजाओं ने मुसलमानों के वक्त की बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, मिस्किनों के, गरीबों के लिए, उस प्रॉपर्टी पे उन्हें ठेला लगाने की इजाजत नहीं है। तो आज भी इतना बुरा हाल है। आप प्रॉपर्टी देखो जानवर की ये पूरी प्रॉपर्टी, कुर्सी बोलो, कुर्सी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं। अभी शब्बीर साहब बोलेंगे आपको, कुर्सी बोलो, नीचे बोलो, उसको बोलना है, देता बोला। हम चाहते हैं कि आप जागरूक पत्रकार हैं, औरंगाबाद के पत्रकारों ने हर मुद्दे को बहुत उठाया, बहुत रेस किया है, और जो मुद्दा उठाते हैं वो पूरे भारत की न्यूज बनती है। शब्बीर ने आज जितने थे उतने लाही है, उतने थे ना इधर के, जितने भी थे यहाँ के पूरे आगे। अरे उन्होंने बोला तो मैं तुम जितने बोलो उतने दूंगा बोला था। कितने सैकड़ों फाइलें पड़ी हुई है हमारे इनामदार, हम यहाँ बैठे हुए, वो भी कई सालों से इसके लिए काम कर रहे हैं, कितने जूझ रहे हैं, कितने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कितने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत नए नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। एक हमारे ज़माने में सारे लोग यहाँ जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लेते थे तो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बहुत सारे थे, वो सब आते थे। और बहुत ज़माना हो गया मैं यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत दिन के बाद ले रहा हूँ, क्योंकि 2 जिम्मेदारियाँ हैं, एक तो ओबीसी की और दूसरी है औकाफ की। मैं शब्बीर अहमद अंसारी तहरीक औकाफ का बानी वो सदर हूँ। तहरीक औकाफ बनाने का मकसद ही ये था कि बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आ रही थी वक्फ बोर्ड के बारे में और वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के बारे में कि साहब आप एक बड़ी तहरीक चलाते हैं मुसलमानों के बुनियादी मसाइलों के लिए, उसी में एक बुनियादी मसाइल में औकाफ भी आता है, और कोई मुस्लिम तंजीमें इसके ऊपर काम नहीं करती है, आप इसमें काम कीजिए। बहुत सारे लोगों ने आके इसरार किया। 8 साल से हम ये तहरीक औकाफ में काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे भी हम काम शुरू किया है, हमारे बात जो समझ में आ रही थी उसमें 2 बड़े बड़े कारनामे तो आप सभी को मालूम है कि तहरीक औकाफ खाली ये लेटर पैड नहीं है या खाली एक मूवमेंट या एक NGO नहीं है, ये अमली है, अमली काम करता है।
प्रैक्टिकली काम करता है, जिसकी मिसाल आपके सामने ये है कि हमने और मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी ने महाराष्ट्र की नहीं, हिंदुस्तान की तारीख़ में स्टेट वक्फ बोर्ड को किसी ने ताला आज तक नहीं मारा था। बोर्ड हर जगह हर स्टेट में रहते चलते हैं, पहली बार हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को ताला मारा। और जो मसाइल थे वाकई में जो छुपाए जा रहे थे, हमको थोड़ी कामयाबी तो ज़रूर मिली। उस वक्त काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा हमको, लोगों को स्टाफ को बाहर निकालना पड़ा, मगर जिस मकसद के लिए कि जो हमको मालूम पड़ा था कि ये लोग फ़ाइलें दबा देते हैं, फ़ाइलें निकलती नहीं है, लोग चक्रा मारते हैं। हम जब उस बोर्ड में गए और वहाँ जब लोगों का हाल देखा और लोगों से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, तो बताया कि भाई हम 4 साल से आ रहे, 5 साल से आ रहे, 3 साल से आ रहे, 2 साल से आ रहे, चक्रा मार रहे, कुछ मिल रहा नहीं। हम लोगों ने कुछ बात की, पूछा फाइल नहीं है, फाइल ही नहीं है, गुल हो गई। तो मजबूरन हमको ताला मारना पड़ा, हम पर और मौलाना पर। ये एक पहली तहरीक है हिंदुस्तान के अंदर जिनके ऊपर हम दोनों पर, हमारे लिए कुछ नहीं, कौम की जो प्रॉपर्टी को बचाने की, ज़मीनात को बचाने के लिए 353 की कार्रवाई हुई। उसके बाद भी हमने काफ़ी कोशिश की, ये मेम्बरान जो बोर्ड के होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद काफ़ी साल 2 साल तक इंतज़ार किया, उनसे मिले, उनसे बात किए, उनको समझाया कि देखो हमारे बाप दादाओं ने, अजदादों ने जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, जो आज गवर्नमेंट गैजेट के हिसाब से 51,000 ज़मीन इस महाराष्ट्र में है, मगर हम उसको नहीं मानते हैं। हमारा सर्वे कहता है कि इस महाराष्ट्र में 5 लाख एकड़ ज़मीन है। उसका मैं खुलासा आपको बतलाऊंगा, क्योंकि ये जो सर्वे हुआ था पहला, जब 1905 एक्ट आया था, बहुत लोग आज भी नहीं जानते हैं, ना किसी को मालूमात है। 95 एक्ट जब आया और उसके बाद में जब बोर्ड बना 2002 में, तो इस सर्वे की बात हुई थी और सर्वे हुआ, और हमारे मुस्लिम रहनुमा, हमारे मंत्री, हमारे मिनिस्टर, हमारे खासदार, ये सारे लोग सो रहे थे। कैसा सर्वे हुआ उनको आज भी पता नहीं है, मालूम नहीं है। घर में बैठ के सर्वे हो गया, देख करके सर्वे हो गया। इसके लिए ये 5 लाख होना था, तो 51,000। आज किसी भी आप एमएलए से पूछे कि सर्वे कैसा हुआ, वो जवाब नहीं दे सकता है। किसी मिनिस्टर से पूछिए आप कि ये सर्वे कैसे हुआ, तो वो जवाब नहीं देखेगा आपको। आप पूछिए कि 51,000 आई कहाँ से ज़मीन, ये कोई जवाब आपको मुतमईन बख्श नहीं देगा। इसके लिए तहरीक औकाफ ने काम शुरू किया और देखा कि भाई ये इसके लिए ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो ये 2002 में जाहिर हो गया था कि जिस कौम के पास 51,000 एकड़ ज़मीन है, उस कौम को तो आज बहुत ही कुछ भी कर सकते थे। 51,000 एकड़ ज़मीन होने के बाद आज भी हमको मस्जिदों में कटोरा फिराना पड़ता है। जिस मस्जिद को 300-300 एकड़ ज़मीन, 500-500 एकड़ ज़मीन, 200-200 एकड़ ज़मीन, 150-150 एकड़ ज़मीन है, आज उस मस्जिदों में हमको कटोरा फिराना पड़ता है। क्या ज़रूरत है भाई इन कटोरा फिराने की, क्यों ज़रूरत पड़ी? ये हमने जब कोशिश की कि भाई ये क्यों ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाई हमारे लोगों को कटोरा पे, हमारी जब इतनी बड़े हमारे बाप दादाओं ने इतनी जायदाद रखी, तो हमने मेंबरों को समझाने की कोशिश की। तो मालूम हुआ कि बहुत बड़ा माफिया ये बोर्ड के मेंबर और ये और हुकूमत यही चाहती है कि मुसलमानों की जो जायदाद है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और इन्होंने धंधाली मचाना शुरू की और लोगों को जो वक्फ का मंशा था हमारे बुजुर्गों का, उस मंशा को बालाए ताक रखते हुए, जबकि एक्ट में नहीं है, लोगों को दे दिया। ऐसे बड़े बड़े लोगों को दे दिया जिसमें आप नाम सुनते हैं अंबानी का, वीडियोकॉन वालों का। मैं बाहर की तो ज़्यादा नहीं बताता हूँ, आप जब यहाँ आए तो आप औरंगाबाद रोड पर चल जाइए, वो सारी प्रॉपर्टी हमारी है। आज किसके हाथ में, गैरों के हाथ में कैसे पहुँच रही है। ये चिश्तिया कॉलोनी में आप चल जाइए, जहाँ जहाँ जाएंगे हमारी प्रॉपर्टी, और हमारे लोग आज झोपड़ियों में रह रहे। ये देखकर हमने उनको बहुत समझाया, मेंबरों को समझाया, मगर हमको ये समझ में आया कि ये जो मेंबर हैं, ये जो लोग हैं, ये मेंबर कौम के हमदर्दी में नहीं है, या कौम के बारे में जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते हैं। ये तो अपनी अपनी पार्टियों के गुलाम हैं। इनकी पार्टियां जो कहती है ये वही करते हैं। कौम काम करना चाहिए था। हमने देखा ना ही एमएलए, ना ही मिनिस्टर और ना ही बोर्ड के लोग, ना बोर्ड के लोगों का वास्ता था। तो हमने मेंबरों को जब समझाया, नहीं समझ में आई, तो हमको एक जगह नजर आई
नागपुर में शतरंजी मस्जिद नाम की एक जगह है जिसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। वहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को 288 प्लॉट हार्ट ऑफ द सिटी इन्होंने बेच ही दिया। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता है, लॉन्ग लीज पर भी नहीं दिया जा सकता है। मनमानी, जैसा हम कह रहे हैं ना कि मनमानी एक्ट को छोड़ करके हमने उनको समझाया, नहीं माने तो तहरीक औकाफ ने क्या किया, इनके खिलाफ में गवर्नमेंट को कंप्लेंट की कि इन्होंने जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है बेच डाली है। उसके अंदर सबसे बड़ा जो आदमी था वो बार काउंसिल का चेयरमैन, देखिए इतना बड़ा आदमी जिसका नाम आसिफ कुरैशी है, जो एडवोकेट है, बार काउंसिल का गोवा और महाराष्ट्र का चेयरमैन था। हबीब फ़की, बाबा जानी, इन लोगों को समझाया हमने। उस वक्त शेख साहब भी थे, शेख साहब वो चक्कर में नहीं आए, वो काम करते थे, उन्होंने नहीं आए। ऐसे ऐसे लोगों को हमने समझाया नहीं। हमने एफआईआर दाखिल किया, एफआईआर दाखिल किया, ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में इनको स्टे नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में आज 45 लाख रुपए इन्होंने वकीलों को दिया है कि वो कैसे, वो होने वाला नहीं, इनके ऊपर एफआईआर होना है। हमने समझाया, बहुत समझाया, नहीं माने। तो आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से बेचा, किस तरीके से किया, वो समझाया। तो तहरीक औकाफ दो कामों में बहुत सक्सेस और कामयाब हुई। एक तो इन मेंबरों के ऊपर केसेस किए, आज तक किसी ने भी, किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई मुसलमान की हिम्मत नहीं थी, वहाँ जाता था, लड़ता था, मगर तहरीक औकाफ ने एक पंचकी बंद कराई और इनके ऊपर एक बहुत बड़ा, जिस तरीके से मैं बतला रहा हूँ कि इनके ऊपर एफआईआर दाखिल किया। अब उसके बाद भी जब आती थी ये नया बोर्ड आया, हम इनको भी समझाने लगे कि देखिए आप लोग आए हैं, नामजद हुए हैं, ये हमारी कौम की ज़मीन है, आप थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो ख्याल कीजिए। समझ रहे, बोल रहे हैं। अभी 1.5, 2, 3 साल से मैं मुसलसिल इन तमाम मेंबरों के पीछे लगा। जो आज का जो चेयरमैन है वजाहत मिर्ज़ा जिसका नाम है, इतना नाकारा, निकम्मा और जिसने धोखेबाज, ऐसा देखा नहीं। धोखे देने के सिवा, निकम्मी बातें करने के सिवा इसने कुछ काम नहीं किया। अब एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होता है और इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज को कैसे, इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। ये एमएलसी है, ये कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का सदर है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। आप देख रहे हैं कि इनको नामजद किया गया है तो बोर्ड के चेयरमैन में आकर के बैठना चाहिए, देखना चाहिए। आज तक हम पीछे लगे कि भाई आप कभी तो आके बैठो, कई लोगों के मसाइल तो समझो, वो समझने की कोशिश। परमानेंट सीईओ नहीं, 2014 से 2000 आज 23 हो रहा है, लड़ के हम परेशान हो गए। सीईओ आता नहीं है, मिलता नहीं है, सीईओ इनकी मर्जी का भी नहीं होता है, खिलाफ जाते हैं। अब सीईओ आज के ज़माने में 2 दिन आता है, हज़ारों केसेस हैं, 500-500 लोग आते, कैसे हल हो सकता है? नामुमकिनात में से। इसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जो लोग बेचारे परेशान हैं वो धक्के खाते हैं, मारते हैं, 500 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर, कहाँ दूर दूर से आते, चकरा खाते, मारते, करते हैं, मगर अवाम बिल्कुल, हमारी कौम सोई हुई भी है, बिल्कुल कुछ आवाज़ नहीं उठाती, कोई बात नहीं करती। तहरीक औकाफ हम बराबर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि देखिए आइए, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी, उनको पता ही नहीं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। जब तक के तहरीक नहीं बनेगी तो हम बिल्कुल सीधा नहीं करेंगे इन बोर्ड के मेंबरों को, क्योंकि ये लोग जो है ये सरकारी मेहमान, ये कौम के लिए कुछ करने वाले नहीं है। इसके लिए इनको तो कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा, वो भी उनके समझ में बात नहीं आ रही, मगर फिर भी तहरीक औकाफ काम कर रही है। नहीं, आपको सवाल यहाँ बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा, क्योंकि मेरा जो सर्वे है वो तो बहुत बड़ा है, मगर आज उतना मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ। और प्रेस को आज मैं इसके लिए भी संबोधित कर रहा हूँ कि कल 28 और 29 को 2 दिन बोर्ड की मीटिंग है। ये बोर्ड की मीटिंग कब होती, कहाँ होती, इसका एजेंडा क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या बनता है, ये कभी जाहिर नहीं करते। ये बिल्कुल अंधेरे में, खामोशी में बन करके बिठा देते। बार बार कहा जाता है कि आपका एजेंडा क्या है, बताइए हमको, ताकि हम उसकी तैयारी करें, हम उसके बारे में, मगर हमको बताया नहीं जाता है, छुपाया जाता है, बोला नहीं जाता है। और उसके बाद में जब बोर्ड की मीटिंग हो जाती है, ये लोग को भी नहीं है, महीने में, 2 महीने में, पिछले टाइम तो 6 महीने में एक बार किए, आते हैं और बिल्कुल प्रेस वाले जब जाते हैं
प्रेस वालों को बहुत सारी बातें जिसके मालूमात नहीं होती है, हमने बहुत काम किए थे, हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं। आज हमने इसीलिए रखा है कि हम 2-3 मुद्दे आपके सामने रख रहे हैं और हम आज चैलेंज भी करने वाले हैं और आपसे भी ये गुजारिश करने वाले हैं कि आप ये मुद्दे उनसे पूछिए कि शब्बीर अंसारी ने आज, आप तो बहुत बातें कर रहे हैं, ये बातें 2-3 बातें कही है, ये बोले हैं कि हम 3 साल से इनका ताक़ुब कर रहे हैं, फिर ये क्यों नहीं हुआ, इसके अंदर क्या बात है, क्यों नहीं आप बोर्ड की मीटिंग में इसको रखते हैं? ज़रूर सवाल कीजिए। 3 ही मुद्दे हैं, ज़्यादा मैं मुद्दे नहीं दूंगा, 3 मुद्दे देखिए, देखो आपको जवाब मिलता है कि नहीं। आना, बोर्ड की मीटिंग करना, प्रेस को बेवकूफ़ बना देना और बता देना कि सब ये। आज हम प्रेस को मुद्दे देने आए हैं कि आप सवाल कीजिए, जाइए उनसे पूछिए कि ये क्या मामला है, क्या नहीं है। ये शब्बीर अंसारी ने हमको बताया। नंबर 1 का मुद्दा ये है कि शिरूर गोल्ड नदी आप देखते हैं, यहाँ से करीब में है, पूना का एक ताल्लुक़ा है, जहाँ पर एक मस्जिद है, उसके लिए बहुत सारे उसके जायदादें, कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपए की उसकी प्रॉपर्टी है। 20 साल से, 15-20 साल से यहाँ कोई इलेक्शन नहीं, कोई चेंज रिपोर्ट नहीं, मनमानी अंधाधुंध कारोबार हो रहा था। जैसी जैसी तहरीक औकाफ ने काम शुरू किया और वहाँ के नौजवानों को बताया कि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, बोले साहब ये चोर खा रहे हैं, बोले तुम निकलो, उठ के काम करो। उनके समझ में आया और उन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट में रिट दाखिल की। हाई कोर्ट में रिट दाखिल की कि भाई ये हमारा यहाँ इलेक्शन नहीं होता, बोर्ड मनमानी कर रहा है और हमारी जायदादों को बेच रहा है। कम से कम तहरीक औकाफ की वजह से नौजवानों में कुछ बेदारी पैदा हुई और उसका ये सबूत है। नंबर 1 जो आपको मैं बता रहा हूँ, तहरीक औकाफ का एक सबूत ये है कि वो नौजवान कोर्ट में गए, कोर्ट ने वहाँ पर डायरेक्शन दिया बोर्ड को कि 6 महीने के अंदर आप इसके इलेक्शन लगाइए। 2016 में ऑर्डर किया, 2016 से 7 साल तक बोर्ड बेवकूफ़ बनाता रहा उन लोगों को। वो बच्चे बोले साहब ये बोर्ड कुछ कर ही नहीं रहा है, यूं कर रहा है, त्यों कर रहा है, हम ओपोजिशन को बैठो। वो लोग ओपोजिशन को बैठे। ओपोजिशन को बैठने के बाद में फिर सब लोगों को, तहरीक ने उनको उकसाया, नौजवानों को, और उकसाने के बाद में वो बैठने के बाद में उन्होंने फिर बोर्ड को आया समझ में, वहाँ के लोग ये वो खूब हो, हाँ हम इलेक्शन लेते हैं, ठीक है। इलेक्शन के लिए बाज़ाब्ता पूरी कार्रवाई हुई जो होना चाहिए थी। एक सीनियर एडवोकेट उसमें लिया जाता है, वक्त ऑफिसर होता है, सारे लोग होते हैं और बाज़ाब्ता इलेक्शन हुआ। और जो लोग प्रॉपर्टी को बेच के खा रहे थे, जितने सीनियर लोग, वो नौजवानों ने उनको हरा दिया। हरा देने के बाद में वो जीत गए। जीतने के बाद वो चेंज रिपोर्ट इनको देना चाहिए, बोर्ड नहीं दे रही है। बोर्ड नहीं दे रहे हो, बच्चे हमारे पास आए कि साहब हम इलेक्शन जीत गए, ये सारी बातें हो गई, बोर्ड टालम टोल कर रहा है। ये सवाल आप पूछ सकते हैं आजकल उनसे पूरी अच्छी तरीके से कि भाई क्यों टालम नहीं, नौजवान बच्चों का इलेक्शन हो गया, चुन के आ गए, फिर इसके बाद क्या? वहाँ बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, मिनिस्टर के ऑफिस से फोन जा रहा है उन नौजवानों को, हट जाओ बाजू में, आप क्यों जा रहे हैं उसके बीच में। वो बच्चे आए, साहब हमको इस तरीके के फ़ोन आ रहे हैं, मिनिस्टर के पीए के फ़ोन आ रहे हैं, बड़े बड़े ये, उन्होंने यहाँ उनके कंप्लेन की, भाई नहीं मेंबर। बाज़ाब्ता इतना अच्छा इलेक्शन होने के बाद वो प्रॉपर्टी उन नौजवानों के हवाले करने को डेवलप, उनकी इतनी अच्छी स्कीम्स है, वो डेवलप करना चाहते हैं, मगर बोर्ड जानबूझ करके टाल रहा है। और आज हम बोर्ड को लिए यही बोलने के लिए आए हैं कि ये कल का बोर्ड के अंदर उन्होंने एजेंडा उनको नोटिस दिए। अभी क्या नोटिस दिए? ये नोटिस दिए कि किसी ने कंप्लेन किया। अरे कंप्लेन किया, इलेक्शन हो गए, सब ठीक है, कंप्लेन हो, उसकी इंक्वायरी होंगी, इनको दे दो ना भाई। आप कंप्लेन, कोई भी बोलता कि नहीं वो मेंबर ही नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। आपने पूरा प्रोसीजर किया, सीनियर वकील गया और सब हो गया। होता है कंप्लेन तो कोई भी आएगा, कुछ भी करेगा, आपको देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे? कल दिए। आज हम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरीके से बोलने वाले और उनके पास भेजने भी वाले हैं। अगरचे ये कल चेंज रिपोर्ट उन लड़कों को, नौजवानों को नहीं दी गई, मैं आगे, क्योंकि उसके आगे 2-3 और हैं, उसके साथ वही बात करूंगा, क्योंकि डबल बात करने में मज़ा नहीं आएगा, कि ये चेंज रिपोर्ट कल के बोर्ड की मीटिंग में उनको देना चाहिए। नहीं दी जाएंगी तो तहरीक औकाफ क्या करेंगे, 1-2-3 मसले के बाद मैं वो आपको बताने वाला हूँ। दूसरा मसला है, देखिए जालना की एक जामा मस्जिद है जिसकी 300 एकड़ ज़मीन है। 98 के अंदर एक जो मुतवली नहीं, उसको अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स नहीं, मुतवली बना दिया गया। मुतवली बनाने के बाद में वो ज़मीन 300 एकड़ ज़मीन हार्ट ऑफ द सिटी,
ये मैं इधर पूछो सवाल, क्या बात है? शब्बीर अंसारी 3 साल से तुम्हारे को इसके पीछे लगा है, तुम बोल रहे हैं नहीं कर रहे, क्या किए उसके कार्रवाई? कुछ नहीं। हम बार बार तक गए, बोल दिए, रिपोर्ट आई, वक्फ ऑफिसर की रिपोर्ट आई, वह सीओ ने आके देखा, मैं खुद लेकर के गया, बताने के बावजूद भी आज तक बोर्ड में वो मसला रखा नहीं गया। वजह क्या है? मामूली सी बात है, एक मुतवल्ली मामूली सा है। ये तो मैं एक छोटी सी 2-3 मिसालें देकर महाराष्ट्र के मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताऊंगा तो आप ताज्जुब करेंगे। ये 300 एकड़ जमीन सब मारवाड़ियों को दी हुई, बड़े बड़े मारवाड़ियों के हाथ में आज भी है, पूछ सकते हैं, इनको मालूम है, सब कुछ है, मगर वो एक मामूली सा मुतवल्ली है जो गैर कानूनी बनाया गया, उसको हटाता नहीं, बोर्ड कुछ करता नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पानी मुड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो इनको कुछ मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो इनके पास आ रहा है। ये मारवाड़ी लोग कुछ भी कर सकते, क्या भी कर सकते। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, जिनके हाथ में अग्रवाल है, पला है, यूं है, ये 300 एकड़ जमीन का मामला है। दूसरी बात है, एक काली मस्जिद है, उसकी एक जमीन है 27 हार्ट ऑफ द सिटी, औरंगाबाद जालना रोड के ऊपर खाली जगह थी। देखिए बिल्कुल कैसा है, हमारे मुसलमानों को नहीं देते हैं। हमारा मुसलमान जाता है तो वहां पर यह बताया जा सकता है कि नहीं हम दे नहीं सकते, मंशा है, मंशे के खिलाफ है। फिर मंशे के खिलाफ आपने ये कैसा काम किया? पूछिए ना सवाल कि भाई ये जो 27 एकड़ जमीन शब्बीर अंसारी बो मार रहा है हार्ट ऑफ द सिटी, जिसकी कीमत 200 से 400 करोड़ रुपए की, आज वो जमीन है आपके ताबे में, किसी कॉलेज को दीजिए, किसी संस्था को दीजिए, नौजवान बच्चों के रोजगार के दीजिए, वो नहीं देखे हुए। सीओ ने क्या किया, मनमानी 2008 में अपना वहां पर लोगों को 11 महीने पर 100 रुपए के बॉन्ड पर दे दिया। ये कौन सा कानून है? कहां से कानून है? कैसे कानून है? ये कोई नहीं पूछने वाला ने। अब 2008 में दे दिया, बैठ गए, आज उसका ट्रांसफर हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए लोग उसके ऊपर कमा रहे हैं। वहां बोर्ड देखने के लिए बोलने को 2008 से 2023 ना उनसे किराया लिया जा सकता है, ना उनको 11 महीने के लिए दिया गया, ना उनसे पूछा जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बस वक्फ ऑफिसर, सीओ, ट्रांसफर क्या है, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख बराबर मिल रहे हैं उनको, ट्रांसफर 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 ट्रांसफर। इसके लिए उस जमीन पर कुछ नहीं करते। मुसलसिल 2 साल से मैं सीओ के साथ, मैं तमाम मेंबरान को, मैं ये टैलेंट के साथ कहता हूं, मैं मिला हूं सबसे, रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया, साहब ये देखिए यहाँ एक बड़ा कॉलेज बना दीजिए, हमारे पास इंजीनियर और किसी को दीजिए, नहीं ये कीजिए, हाँ हम करते हम करते हम करते। 18 से 8 से 2000 तक कुछ भी नहीं है। आज उनके कल सवाल पूछिए कि ये 27 एकड़ जमीन का मामला क्या है? 2008 से अभी तक आपका अपने कुछ किराया वसूल किया है क्या? ट्रांसफर होते तो कैसे होते? और शब्बीर अंसारी बोर्ड में रख करके इसके ऊपर कुछ मसला करो बोला कि वहाँ कुछ डेवलपमेंट करेंगे, तो आपने बोर्ड में क्यों नहीं रखा? ये एक मसला पहला। दूसरा मसला जामे मस्जिद का। तीसरा मस्जिद मसला मैं आपको जो बताया हमारा ये काली मस्जिद के ज़मीन का। चौथा एक मसला है, आपको मालूम है नांदेड़ में वजीराबाद जैसा इलाका जहाँ करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज, वजीराबाद में रहमान शाह दुले एक जगह है जहाँ का जो मुतवल्ली ने लिखा कि मेरे को औलाद ही नहीं है, वहाँ पर गलत तरीके से को मुतवल्ली बनाया गया। मुतवल्ली ने नायब मुतवल्ली बनाने के किसी को पावर्स नहीं, मुतवल्ली नायब मुतवल्ली बना। 2-3 साल से मैं बड़ा साहब हज़ारों ज़मीन आज भी खाली है, देखो ये चले जाएंगी और बेच रहे हैं। 3 साल से मुसलसिल मैं कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये काम नहीं हो रहा है। ये इस 3-4 मसले जो है हमारे बहुत ही सीरियस है। मैं ये सवालों के लिए आपको कह रहा हूँ कि कल अगरचे बोर्ड के मीटिंग होती है और वो बोलते हैं तो ये 2-3 ही सवाल कीजिए आप। मैं बहुत सारे और कुछ बातें मैं आपको बोलूँगा, उसमें आप सवाल करें या ना करें। मैंने बोला 3 सवाल जो शब्बीर अंसारी तहरीक औकाफ जो आपका पीछा और ताक़ुब कर रही है, क्या बात है इसकी, वो बोर्ड की मीटिंग में क्यों नहीं रखा आपने? क्या वजह क्या है कि बोर्ड की मीटिंग में मुसलसिल आप सबको लोगों को मिलने के बावजूद लेटर देने, मेरे पास प्रूफ है सर, मैंने 40 लेटर दिया अलग अलग प्रॉपर्टीज के महाराष्ट्र के, एक लेटर का भी मुझे जवाब नहीं। देखिए अफसोस की बात है, हम सीएम को लिखते हैं, मिनिस्टर को लिखते हैं, 2 दिन में हमको जवाब आता है। तहरीक औकाफ जब लिखती है तो एक भी जवाब हमको नहीं मिलता है और इसका बड़ा दुख होता है। तो आज मैं आप लोगों से गुजारिश करने, इसके बाद मैं बोलूँगा और 2-3 और मुद्दे मेरे बोलूँगा, मगर आपसे गुजारिश करूँगा 3। अगर बोर्ड में एक तो मुद्दा बोर्ड में है मुझे मालूम है नंबर 1 का, मगर बाद के जो 3 मुद्दे हैं वो बोर्ड में नहीं है।
वो मैंने देखा हूं कि मीटिंग में नहीं है। ये एक मुद्दा कल एक का है और 3 अगरचे ये मुद्दे मीटिंग में नहीं रखते हैं, वो लेते नहीं है तो उसको अमलावरी होना, उनको चेंज रिपोर्ट देना चाहिए। और वो 3 मुद्दे अगरचे नहीं है, 3 साल से हम उसके पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने ऐतियावेड़ी जो चेयरमैन को पावर्स है, उन्होंने उसमें लेना और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑर्डर्स करना। नहीं करेंगे तो तहरीक औकाफ इन तमाम मेंबरान के घरों पर जाकर के इनका घेराव करेंगी। और जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड का, वो चाहे महाराष्ट्र में कहीं भी हो और किधर भी हो, तहरीक औकाफ उसका मुंह काला करेगी। हम आज ये कहने के लिए आए हैं कि हम इनको इंतबाह करने के लिए आए कि ये 3 मसले हम 3 साल से आपके पीछे लगे हुए हैं, 3 साल से आपको बोल रहे हैं ये लो। और इतने संगीन और इतने सीरियस मसले हैं जिसके ऊपर आपको करना चाहिए। अगरचे आप कल की मीटिंग में नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में वो तो करेंगे और आपकी जहां भी बोर्ड की मीटिंग होंगी उस बोर्ड की मीटिंग को भी हम होने नहीं देंगे। उसके बाद में मुद्दा आपको मालूम है, हमारे इनाम अमीन है, ये 2013 के अंदर इनका फैसला हुआ इनके फेवर में इंक्रोचमेंट हटाने के बारे में। मगर वो बदमाश एक गैर कौम का आदमी ट्रिब्यूनल में जाता है और ट्रिब्यूनल में जाकर के ट्रिब्यूनल वाले उससे ले दे कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि वक्फ की ज़मीन नहीं है। ये तो बहुत ही दुख की बात है और बोर्ड कुछ भी नहीं इसके बारे में कहता है। आज भी वहाँ ये गट जो 2-3 है, एक 86 है, 280 है, 283 है। 280 और 283 में तो 42 एकड़ जमीन एक बहुत बड़े लीडर के पास है, जबकि कहते हैं कि भाई ये मुंतखब इनके पास है, गैजेट में इनके पास है, ये जमीन को कम से कम बोर्ड ने तो ले लेना चाहिए। मगर एक बहुत बड़ा लीडर, मैं आज उसका नाम नहीं बोलूंगा, आने वाले दिनों में बिल्कुल उसका इंकशाफ करूंगा। 42 एकड़ जमीन आउट ऑफ द सिटी, देखो उसके क्या नई कीमत होती है। ये आदमी एक जमाने से 2013 से लड़ रहा है, हाई कोर्ट ने इसको स्टे दिया है, बोर्ड से तक नहीं दे रहा है। अफसोस की बात, से तक नहीं दे रहा है बोर्ड। ये कह रहा है कि भाई जाओ तुम बोर्ड तो से तो दो कि ये हमारी औकाफ की प्रॉपर्टी है। जो आदमी वहां बैठा था, जो आदमी वो ट्रिब्यूनल का मेंबर था, वो देखो उसने क्या कारोबार किया, वो प्रूफ दे रहा है कि उसने यहाँ पर बड़े बड़े, जबकि उसको कुछ नहीं था, सबको मालूम था, उसने बड़े बड़े फ्लैट्स खरीद लिया, उसने बड़े बड़े, कहाँ से आई ये सारी प्रॉपर्टी उसके पास, जिसको खाने के लिए नहीं था। वो मेंबर का इतिहास देखो, बसमत का रहने वाला है, उसके पास कुछ नहीं था। आज जिनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने नहीं बता करके उस जो आदमी जो नाजायज कब्जा करके बैठा था बता दिया नहीं है, आज उसके पास औरंगाबाद में 2 बड़े बड़े फ्लैट हैं, 1-2 बड़े इंक्वायरी कर रहे। ऐसे केसेस मैं बता रहा हूं। चिराग अली कब्रस्तान 50 एकड़ जमीन है, हमने उसके बारे में लड़ रहे हैं, पर उसके बारे में भी मेंबर डायरेक्ट पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं। मेंबर डायरेक्ट पैसा बोलते हैं हमारे को पैसा दो, मेरे पास उसके सारे प्रूफ है। उस मेंबर को भी मैं बहुत जल्दी से, और अब भाई जिस तरीके से मैंने इन मेंबरों के खिलाफ में भी मैं एक बहुत बड़ा वो कार्रवाई करने वाला हूँ इन तमाम मेंबरों के। 2 मेंबर तो ऐसे हैं कि उनको मालूमात नहीं है, तो वहाँ मुतवल्लियों को बुलाते कि कहाँ प्रॉपर्टी बताओ, और वहाँ बोलते कि चलो सौदेबाजी कैसी करने की है, उस कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस तरीके के महाराष्ट्र के अंदर, आप मैं जो सर्वे की बात कर रहा था, तो सर्वे में हमने जो पायलट प्रोजेक्ट में 2 हमको जो सर्वे मिले हैं, पूना, और मैं जो 5 लाख का जो आपको बता रहा हूं कि 91 के 5 लाख कैसा हो सकता है, बड़ा गौर से सुनने की जैसी बात है, कहीं से मिल नहीं सकती ये बात ना। जब सर्वे हमने पूना और परभनी का पायलट प्रोजेक्ट किया था, तो पूना की जमीन वक्फ बोर्ड ने 5000 एकड़ बताई थी, और हमने अपना सर्वे किया तो वहां 26,000 एकड़ जमीन, एक गांव पूरा के पूरा मुसलमान, पूरा के पूरा। और ये हमने उसको रोक दिया, सर्वे होने नहीं दिया। तो हमारा कहना ये था कि सर्वे के बारे में आज भी बोर्ड को कुछ मालूम नहीं, कुछ करते नहीं, इनको तो लेने देने से फुर्सत नहीं है, क्या करना कैसे करना, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते नहीं। गवर्नमेंट बोला खामोश तो खामोश, करो तो करो, नहीं तो नहीं। इस तरीके के मामले जो चल रहे हैं, अंबानी के बारे में भी हमने अभी चैलेंज किया है, क्योंकि हमारे को मालूम हुआ है कि अभी बहुत दबाव आ रहा है कि आप इमीडिएटली उसके फेवर में रिपोर्ट दो। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में रिपोर्ट मंगाया है अंबानी के बारे में कि भाई इसके बारे में रिपोर्ट दो आप कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। और इन्होंने अगरचे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले एफिडेविट दी भी है 2005, 7, 6 में
कि ये ज़मीन औकाफ की है और इन्होंने अगर उसके खिलाफ दी तो हम बोर्ड के खिलाफ फिर जाएंगे। अंबानी के बारे में कोशिश दबाव अब इस वक्त चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कौन सी है आपको मालूम है, कौन दबाव डाल रहा है वो भी आप समझ सकते हैं कि भाई इसके फेवर में रिपोर्ट दो। तो ये भी एक तहरीक औकाफ काम कर रही है। इसके लिए आज हमने ज़रूरी समझा कि औरंगाबाद में कल मीटिंग है, उसके पहले कुछ प्रेस वालों को आके हम कुछ बातें बताएं कि हकीकत में क्या हो रहा है और क्या नहीं है। आप को ये कुछ सवाल करने नहीं देते, बात करते हैं क्योंकि सवाल नहीं होते। आज हमने आपके सामने सवालात दिए हैं, आप ये सवालात, मैं उम्मीद करता हूं कि जागरूक प्रेस है हमारा, पूछने वाला प्रेस है हमारा, लिखने वाला प्रेस है हमारा। एक प्रेस ने थोड़ा सा कभी बीच में जरा सा गलती से कुछ लिख दिया था तो उस प्रेस वाले के ऊपर 1 करोड़ का दावा करने की बात किए थे। ये बोगस काम करते, एक प्रेस ने कुछ लिख दिया था और वो सही था, बाद में वो आदमी मुकर गया, जो सीईओ था उसने स्टेटमेंट दिया प्रेस वाले को और वही सीईओ भी कर गया और उसको मान लो हम उस पेपर वाले को बोले 1 करोड़ का दावा हम तुम्हारे पे करेंगे। तो इस तरीके से करते हम। शब्बीर अंसारी तो चैलेंज कर रहा है, प्रूफ दे रहा है, सब चीजें बता रहा है। शब्बीर अंसारी पे केस करो ना, जो शब्बीर अंसारी जो बात करता है तो ये कहते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है, बड़ी तादाद में प्रेस आया है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इनका प्रेस होने के बाद इनसे ये 3 ही सवाल कीजिए आप। मैं 50 सवाल करने की बात नहीं करता हूं कि क्या मसला है और क्या मामला है, ये शब्बीर अंसारी ने बोला है, हमको इसका खुलासा दीजिए। यही बात करने के लिए आपसे आया हूं, आप लोग आए।